हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हसन सलीम और मैं हूं कनाडा में एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट और प्रैक्टिस कर रहा हूं सैस्केटून सस्कैचुअन में। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं या पिछली वीडियोस देखी हैं, आपको पता होगा या आइडिया होगा कि मैं जो वीडियोस बनाता हूं वो स्पेसिफिकली किसी प्रोग्राम रिलेटेड बनाता हूं या आपके साथ कोई न्यू अपडेट या न्यूज़ शेयर करता हूं, या तो मैं आपको बताता हूं एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ में क्या हुआ, सस्कैचुअन के ड्रॉ में क्या हुआ। इस तरह की वीडियोस मेरी मोस्टली होती हैं। लेकिन ये वीडियो टोटली डिफरेंट है क्योंकि इस वीडियो में ना तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, बल्कि एक ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा जो बहुत ही कॉमन है। बहुत से लोग पूछते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर तरफ से। लेकिन ये वीडियो सिंस मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं उस लिहाज से आंसर करूंगा कि एक पाकिस्तानी के लिए क्या वर्थ इट है कनाडा में आना, और इसका क्या फायदा क्या नुकसान है। अगर तो आप इस सारी इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। होपफुली आई कैन आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव, और जितना हो सका मैं आपको जरूर समझाऊंगा कनाडा और पाकिस्तान का डिफरेंस। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फर्स्ट, एंड ताकि मैं आपको इस तरह की और वीडियोस बना के दिखाता रहूं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो जैसे मैंने कहा, आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक के बारे में है कि क्या हमें कनाडा इमिग्रेट करना चाहिए फ्रॉम पाकिस्तान। क्या ये वर्थ इट है, क्या इसका कोई फायदा है या सिर्फ नुकसान है, इन द सेंस कि हम यहाँ पे बहुत सेटल्ड हैं, बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है, या हम बहुत अच्छा कमा लेते हैं, हमारी इस गांव में इस शहर में बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो अगर हम वो सब कुछ बेचकर या अपनी जॉब दाव पर लगाकर कनाडा आते हैं तो क्या ये वर्थ इट होगा। कनाडा में जाके हम कितना कमा सकते हैं, पर आवर कितना मिल जाता है, कितनी मैं जॉब्स कर सकता हूँ, आते साथ और जॉब्स मिलेंगी, मैं तो पूरी उम्र मैनेजर रहा हूँ, उधर जाके सरवाइव कर सकूंगा, बीवी बच्चों का खर्चा कितना होगा, सारे काम करेंगे या सिर्फ मुझे अकेले काम करना पड़े। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस मुझे आते हैं जब भी कोई कनाडा इमिग्रेशन के बारे में मेरे से सवाल लात शुरू करता है या मेरे से कंसल्टेशन लेता है। तो वो पहले यही चंद सवालात होते हैं, कितना मैं कमा लूंगा, जॉब अच्छी मिल जाएगी, कितना टाइम लगेगा, कौन से शहर में जाना चाहिए, कौन से प्रोविंस में जाना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर सिंपल 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 ये है कि क्वेश्चन को अगर मैं रिपीट करूं कि इज इट वर्थ इट टू गो कनाडा, क्या मेरे लिए बेहतर होगा अगर मैं कनाडा चला जाऊं मेरे फ्यूचर के लिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है 300% यस। आई मीन, किसी भी कंट्री में आप इमिग्रेट करने का जब सोचते हो, आप ऑब्वियसली हजार तरह की रिसर्च करते हो, वहाँ की जॉब, वहाँ पे सेटलमेंट, वहाँ का क्राइम रेट और वहाँ का कौन सा शहर वगैरह, ये तो आप अपनी खुद रिसर्च भी करते हो। लेकिन एज अ प्रोफेशनल जब आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे और कहोगे कि क्या कनाडा वर्थ इट है, तो आई मीन इस क्वेश्चन का मैं मोस्टली जो आंसर देता हूँ ये देता होता हूँ कि ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। आप बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते कनाडा के लाइफस्टाइल को पाकिस्तान के लाइफस्टाइल से। ठीक है, बहुत से लोग वहाँ पे वेल सेटल्ड होंगे, बहुत से लोग बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा होगा, बिजनेस होगा, जॉब होगी, एजुकेशन ऑब्वियसली, और फैमिली आपकी उधर है, आपका कंफर्ट लेवल उधर है। लेकिन अगर तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, अगर तो आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, तो आई थिंक कनाडा से बेटर कोई प्लेस नहीं है। और इसका आंसर सिंपली इस तरह से है कि एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, लॉ हो, या तहजीब हो, तरीका हो, हर चीज़ में ये मुल्क हमारे मुल्क से बहुत बेहतर है। कुछ परसेंटेज लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, जैसे 5-7% जो वहाँ पर पाकिस्तान में अशराफिया के नाम से जाने जाते हैं, जो बहुत हाई क्लास है, जेंट्री है, ठीक है, वो बहुत सेटल्ड होंगे, लेकिन उनके पास भी कनाडा का या किसी और मुल्क का वीज़ा लगा होगा जहाँ पे वो बच्चे जाके पढ़ते हैं, और या जो पेरेंट्स होते हैं वो बाद में जाके आफ्टर रिटायरमेंट वगैरह सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इमिग्रेशन की कनाडा में, तो यहाँ का लाइफस्टाइल आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप यहाँ पर ड्रीम कर सकते हो। अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूँ, BMW लेना या कोई लग्जरी कार लेना बहुत बड़ी बात नहीं है कनाडा में।
पाकिस्तान में अगर आप मेहरान लेने का भी सोचते हो, एक यंग लड़का जो जिसने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है या अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया है, लेट्स से मास्टर्स किया है, उसके बाद उसके लिए सेटल होना, शादी करना और फिर टू ड्रीम अबाउट दीज काइंड ऑफ लग्जरी थिंग्स, जैसे कि एक बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेना है, बहुत नामुमकिन टास्क है। क्योंकि आप पाकिस्तान में आप एक फैमिली सिस्टम में रहते हो, आप जब बड़े होते हो आपको अपनी फैमिली को भी देखना होता है, आपकी अपनी ड्रीम्स भी होती हैं, अपनी ख्वाहिशात भी होती हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों को पूरा करना इतना आसान नहीं होता। ये नहीं मैं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। एक इवन आपकी बाइक लेना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर आपकी सोच वो नहीं रहती। यहाँ पे कनाडा में अगर मैं बात करूँ, आप आते साथ शायद ऑड जॉब भी करो, लेकिन उस ऑड जॉब में भी इतनी बरकत होती है कि आप अच्छा सिस्टम चला सकते हो अपने घर का, अपने बीवी बच्चों को उसमें पाल सकते हो। यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट बहुत आपका साथ देती है। आप लो इनकम में हो, आपको लो इनकम का घर भी मिलता है, और उसके अलावा हर बच्चे की एजुकेशन के लिए पेरेंट्स को पैसे भी दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप फैक्टर इन करते हो तो आपको आइडिया होता है कि हम लोग इस दुनिया से कितना पीछे हैं और यहाँ पर लोगों की कितनी कदर की जाती है। और जैसे जॉब की बात की जाए, यहाँ पे ऑब्वियसली स्किल्स को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आपके में स्किल्स हैं तो आपको बहुत जल्दी अपनी फील्ड की जॉब मिल भी जाती है। अगेन आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है कि आपको कौन से शहर में जाना चाहिए, कौन से प्रोविंस में जाना चाहिए, या कहाँ पे आपका ज़्यादा फ्यूचर सिक्योर है इन द टर्म्स ऑफ आपकी जॉब रिलेटेड। उसके अलावा आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, आप जिस मर्जी प्रोविंस में अप्लाई करें। आइडियली आपको वही प्रेफर करते हैं जिस प्रोविंस में आप होते हैं, लेकिन इट्स लाइक यू आर अलाउड टू अप्लाई इन एनी सिटी और एनी प्रोविंस। आप जिस भी पीआर प्रोग्राम में, एज अ पीआर आपका राइट होता है एज अ परमानेंट रेजिडेंट कि आप किसी भी प्रोविंस या सिटी में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जब आप अपनी पे चेक से देखते हो कि काफ़ी टैक्स कटा हुआ है, टैक्स ज़्यादा है यहाँ पर कनाडा में। अगेन हर प्रोविंस का डिफरेंट टैक्स सिस्टम है, लेकिन वो टैक्स देने की भी आपको खुशी होती है, क्योंकि आपको वो एक किस्म के जो बेनिफिट्स हर तरह से मिल रहे हैं, मेड भी एजुकेशन में हो और हेल्थ केयर में हो। जैसे आप डॉक्टर विजिट पे जाते हैं, आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता। अब इससे ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। इसी तरह आप जब पाकिस्तान में होते हैं, खुदा ना ख्वास्ता आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो आप करोड़ दफ़ा सोचते हो कि हॉस्पिटल जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि अगर आप ठीक भी हो तो वहाँ जाके एक तो आपको फैसिलिटीज़ इस तरह की मिलेंगी कि आप बीमार पड़ जाओगे, सफाई वगैरह का निज़ाम नहीं होगा, यहाँ खर्चे इतने ज़्यादा होंगे, और उसके बाद जो दवाई वगैरह लेने का खर्चा वगैरह है उससे आप मज़ीद बीमार हो जाओगे। तो क्या आपको उधर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? लेकिन जब आप कनाडा में किसी डॉक्टर विजिट वगैरह पे जाते हो तो आपको वो टोटली फ्री होता है। इसी तरह जब आपके ब्लड टेस्ट वगैरह भी होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, वो भी टोटली फ्री होते हैं। उसके बाद न्यू कमर्स वगैरह के लिए एक और चीज़ जो होती है कि बच्चों की एजुकेशन का क्या सिस्टम होगा। आई मीन मैंने यहाँ पर मेरी अपनी भी फैमिली में काफ़ी बच्चे हैं जो स्कूल वगैरह जाते हैं। अब मैं पाकिस्तानी स्कूल से कंपेयर करूँ तो बच्चों को मौका चाहिए होता है छुट्टी करने का, और ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि वो भागते हैं कि स्कूल ना जाना पड़े। यहाँ पर बच्चे रोते हैं कि हमने स्कूल जाना है, क्योंकि हम ये दिन मिस नहीं करना चाहते। आज हमारे स्कूल में ये एक्टिविटी होनी है, और यहाँ हमने ये वाली गेम खेलनी है, ये वाली स्टडी करनी है, आज हमने फ्रेंड से मिलना है। तो ये एजुकेशन को भी आसान बना देते हैं, इन द सेंस वो आप पर बोझ नहीं होता। जिस तरह छोटे छोटे बच्चों ने पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े बैग्स पीछे लटकाए होते हैं, उस तरह वाला सीन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बहुत इंजॉय किया जाता है एजुकेशन को भी, और प्रॉपर टाइम दिया जाता है आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी। आपकी डिस्पाइट द फैक्ट अगर यहाँ पर बहुत सर्दी भी है, आपकी रिसेस होती है, आप बच्चे बाहर जाकर खेलते हैं, और इस तरह उनका माइंड डेवलप होता है, उनका आगे बढ़ने की सोच होती है, क्योंकि शुरू से ही प्रेजेंटेशन स्किल्स भी उनमें डाली जाती हैं। छोटे बच्चे क्लास के सामने खड़े होकर प्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी टॉपिक को, अपनी कोई फंक्शन, फॉर एग्जांपल ईद अगर आ गई है तो अगर कोई मुस्लिम किड्स हैं तो वो सारे बच्चों के सामने जाके बताते हैं कि ईद क्या होती है, ईद पे हमने क्या करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही खूबसूरत हैं इस मुल्क की। और जहाँ तक तमीज़ और तहज़ीब की बात की जाए, एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ जो मुझे लगी थी जब मैं कनाडा आया था, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं पाकिस्तान में, या आई थिंक मोस्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह साउथ एशियन कंट्रीज़ में, तो हम लोग कहते हैं कि हम पहले गुजर जाएं, कोई और ना गुजर जाए हमसे पहले। यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। ड्राइविंग ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
और आपको कहीं भी गाड़ी का हॉर्न सुनने को नहीं मिलेगा। अगर हॉर्न आपने गाड़ी का सुना विच मीन्स आपने कोई बहुत बड़ी गलती की है, या जिसके लिए भी हॉर्न किया गया है उसने बहुत बड़ी गलती की है। तो और उसके अलावा अगर आप पेडेस्ट्रियन देखते हैं, वो उनका सबसे ज़्यादा राइट है यहाँ पर ट्रैफिक के कानूनों के मुताबिक। अगर आप देखते हैं कि कोई पेडेस्ट्रियन है, यानी कि कोई पैदल चल रहा है और वो आपके सामने है, वॉक करना चाह रहा है, तो आप बहुत दूर गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। जब तक वो गुजर नहीं जाता आप अपनी गाड़ी आगे नहीं लेके जा सकते। पाकिस्तान में तो आप खुद समझदार हैं क्या क्या होता है, और गुजरने नहीं दिया जाता लोगों को। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जब आप देखते हैं, एक कल्चर और एक माइंडसेट शिफ्ट होता है आपका, तो आपको फिर आइडिया होता है कि हम एज ए कंट्री कितना पीछे हैं, और शायद हमारी मेंटालिटी सिर्फ वहाँ तक ही रह गई है कि हम 3 वक्त का खाना खा सकें। आगे बढ़ने की हमें सोच ही नहीं दी जाती। थोड़ा सा हार्श वर्ड्स हैं, लेकिन रियलिटी है बहुत से लोगों के लिए। तो इसलिए मैं चाहता था ये वीडियो बनाऊं और आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि हमें कनाडा मूव होना चाहिए कि नहीं, हमारी इतनी ज़मीनें हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, वो ठीक है। अगर आप वेल सेटल्ड हैं तो यू डोंट इवन नीड टू थिंक आपको कनाडा आना चाहिए। आप पाकिस्तान में अपनी लाइफ एंजॉय करें। पाकिस्तान में बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आपकी फैमिली आपके साथ होती है, आपको कल्चर का पता होता है, आपको सारे सिस्टम का पता है, सारी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी लूप होल्स वगैरह भी आइडिया होते हैं। और अगर आप वेल सेटल्ड हैं, अच्छा कमा रहे हैं, आपके भी बच्चे खुश हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप को उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपका फ्यूचर ब्राइट है, देन ऑब्वियसली देयर इज़ नो नीड टू थिंक ऑफ कनाडा या कोई भी और कंट्री। आप ज़रूर आएँ, विजिट करें। लेकिन ऑब्वियसली इमिग्रेशन रिलेटेड आप खुद ही नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर तो आपके जहन में थोड़ा सा भी चल रहा है कि क्या मुझे कनाडा इमिग्रेट होना चाहिए, क्या कनाडा का में फ़ायदा है, नुकसान है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि कनाडा इमिग्रेट होने का सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। ऑब्वियसली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आप पेरेंट्स से दूर चले जाएंगे थोड़ा सा आपको उदासी ज़रूर होगी, लेकिन आप साल बाद मिल सकते हैं या उससे पहले मिल सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। इतना ईजी नहीं होता अफोर्ड करना, बार बार पाकिस्तान जाना। लेकिन अगर आपकी अच्छी जॉब है, आप सेविंग कर रहे हैं, तो आप कभी भी जा सकते हैं, और उसके बाद अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे भी फ्यूचर में बुला सकते हैं थ्रू डिफरेंट इमिग्रेशन स्ट्रीम्स या विजिट वीज़ा वगैरह पे। तो बहुत से वेज आउट होते हैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को कवर करने के लिए। लेकिन ऑन द बिगर पिक्चर, अगर आप अपनी ज़िंदगी महफूज करना चाहते हैं अगले अपनी एंड ऑफ लाइफ तक, या अपने बच्चों की परवरिश की बेहतरी के लिए, तो ऑब्वियसली कनाडा इज़ अ ग्रेट कंट्री। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आप चलते फिरते किसी को देखेंगे, आई कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको हाय करेगा। थैंक यू तो छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर करते हैं। और अगेन अगर आप कंपेयर करें हमारे मुल्क को, तो किसी को एक दफ़ा देखो तो वो कहता है क्यों देख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कनाडा में, और यहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है। और भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो प्लीज़ शेयर करें मेरे साथ, मैं ज़रूर उसको आंसर करना चाहूँगा। अगर आप पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं टू नो अबाउट द कैनेडियन इमिग्रेशन स्ट्रीम्स, मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ। मैं आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर। उसके अलावा अगेन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मैं आपको और वीडियोस बनाकर बताता रहूँ कनाडा इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के बारे में और कनाडा के बारे में ओवरऑल। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत ही कैजुअल थी। बहुत से लोगों को रिक्वायरमेंट थी कि बताएं हमें कनाडा वर्थ इट है या नहीं, तो होपफुली मैंने आंसर कर दिया होगा कि यस इट इज़ वर्थ इट। और बाकी स्टे हैप्पी, खुश रहें जहाँ पर भी हैं। जहाँ आपका दिल करता है आप वहाँ पर इमिग्रेट हो सकते हैं। अगर आपका दिल कहीं नहीं इमिग्रेट होने का नहीं करता तो आप पाकिस्तान में खुश रहें। और स्टे इन टच, और हैव अ गुड वन।